हमने अक्टूबर 2023 में तिरुवनंतपुरम, कोवलम और पूवर की यात्रा की और उस यात्रा को आप सबके साथ साझा करने के लिए हमने बनाया है साउथ केरला सीरीज़ का ये व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप इस मंदिर में अच्छे से दर्शन कर पाएँ। मैंने इस वीडियो में बजट के आइडियाज़ भी दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। और ये चैनल नया है, तो अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल यानी कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। ये 108 दिव्य देशम में से एक मंदिर है। ये मंदिर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मलयालम में तिरुवनंतपुरम का मतलब होता है अनंत का नगर। अनंत यानी कि श्री हरि विष्णु का वो रूप जो आपको इस मंदिर में देखने को मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु को ही पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है। यहाँ विष्णु भगवान अनंत शयन की मुद्रा में है, जिसको हम योग निद्रा भी बोलते हैं। वो शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं। उनके एक हाथ के नीचे शिवलिंग है और नाभि से कमल निकला है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान हैं। बहुत ही कम मंदिर होंगे जहां आपको विष्णु जी के अनंत रूप के दर्शन होंगे, इसलिए भी इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। मैंने इससे पहले भगवान के अनंत रूप के दर्शन मध्य प्रदेश में ऐसे किए हैं। अगर आपको पता है कि ये कहाँ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या आप अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, मैं इन पे भी एक ब्लॉग बनाऊंगी। इस मंदिर परिसर के 4 मुख्य द्वार हैं जो चारों दिशाओं में स्थित हैं, जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा जो मंदिर क्षेत्र है वहाँ पे चलने के लिए पत्थरों को जोड़ करके 2 चौकोर आकार के रास्ते बनाए गए हैं। ये जो रास्ते हैं ये आपस में भी जुड़े हुए हैं और इनके जो बीच की खाली जगह है उसमें रेत भरी हुई है, जो कि देख करके बहुत अच्छा लगता है। इस मंदिर की जो विख्यात तस्वीर आप देखते हो वो पूर्वी द्वार की है। इस संरचना को गोपुरम बोलते हैं। ये 100 फीट ऊंचा है और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चिन्हित किया गया है। पूर्वी द्वार के बगल में एक कुंड भी देखने को मिलता है जिसको पद्म तीर्थ कुंड बोलते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका जिक्र बहुत सारे पुराणों में मिलता है, जैसे कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण आदि। माना जाता है कि परशुराम जी ने द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना की थी और कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि कलयुग के पहले दिन में इस मंदिर की स्थापना हुई, यानी कि करीब 5000 साल पहले। अच्छा, ये एक और सवाल आपके लिए, बताइए कि ये परशुराम जी की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पे है? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्रसिद्ध मंदिर के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है इस मंदिर के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, दक्षिण भारत में विल्वमंगलधु स्वामीयार नाम के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन के लिए हर रोज़ प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान एक बालक के रूप में उनको दर्शन देने के लिए आए और तो और उनके साथ उनके आश्रम में रहने भी लगे। लेकिन स्वामीयार जी भगवान के उस रूप को पहचान नहीं पाए। अब वो भगवान जो कि बालक के रूप में थे, काफ़ी नटखट स्वभाव के थे। वो प्रतिदिन स्वामीयार जी को परेशान किया करते थे, लेकिन स्वामीयार जी बालक समझ करके उनको माफ़ कर दिया करते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि वो जो बालक रूपी भगवान थे, उन्होंने पूजा घर से जो शालिग्राम की मूर्ति होती है भगवान की, वो उठा करके अपने मुंह में डाल ली। तो ये देख के स्वामीयार जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उस बालक को डांट दिया। ऐसा होते ही वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। ये देख के स्वामीयार जी को अपनी गलती समझ में आई। उनको समझ में आया कि अरे जिस बालक को डांटा वो तो स्वयं भगवान श्री विष्णु थे। उनको बहुत पश्चाताप हुआ और वो पश्चाताप में रोने लगे। तभी क्या हुआ, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उनसे कहा कि अगर मेरे दर्शन चाहते हो तो अनंत वन आ जाओ। तो स्वामीयार जी समझ गए कि भगवान ने उनको बुलाया है और वो भगवान के दर्शन के लिए तुरंत अनंत वन में चले गए। चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ जा कर के उनको भगवान के दर्शन हुए, फिर से उसी बालक के रूप में। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो बालक वहाँ पे एक महुए का वृक्ष था जिसको इलुप्पा बोला जाता है, उसमें जा कर के समा गए और फिर वो जो वृक्ष था वो ज़मीन पे गिर गया और भगवान का जो अनंत अवतार है जिसको हम इस मंदिर में देखते हैं उसके रूप में परिवर्तित हो गया।
अब ये जो मूर्ति थी ये कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं थी, ये 12 किलोमीटर लंबी मूर्ति थी। तो इतना विशाल रूप देख करके स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इतना विशाल स्वरूप है आपका, कृपया इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि मैं मन भर के आपके दर्शन कर सकूं। फिर क्या था, भगवान ने उनकी ये बात भी मान ली और उनके योग दंड के 3 गुना आकार के में वो जो मूर्ति थी वो छोटी हो गई, उतनी छोटी हो गई और बन गई पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति। अब बात आती है खजाने की, जिसके लिए लोग इस मंदिर को ज़्यादातर जानने लग गए हैं। इस मंदिर में 8 तहखाने हैं, जिनमें से कि 5 खोले जा चुके हैं और 3 अभी तक नहीं खुले हैं। इनमें बहुत सारे कीमती रत्न, आभूषण, इस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, माणिक, पन्ना आदि। तो बहुत सारा खजाना यहाँ पे मिला है। लेकिन यहाँ पे रहस्यमय बात यह है कि एक तहखाना जिसको वॉल्ट बी बोला जाता है, उस पे लोहे का द्वार है और उस द्वार के ऊपर कोबरे की आकृति बनी हुई है। उस वॉल्ट को अभी तक नहीं खोला गया है। ऐसा बोला जाता है कि उस वॉल्ट को स्वयं भगवान विष्णु अपने कल की अवतार के रूप में खोलेंगे और उससे पहले अगर कोई भी इसको लेके प्रयत्न करेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस मंदिर पे खजाने को लेके बहुत बार आक्रमण भी हुआ है, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। ऐसा बोलते हैं कि सर्पों ने और स्वयं भगवान ने इस मंदिर की रक्षा की है। इतना भव्य मंदिर जो आपको दिखता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय जाता है राजा मार्तंड वर्मा को, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ पे जो लकड़ी की मूर्ति थी भगवान की, उसकी जगह पे शालिग्राम को जोड़ करके बनाई हुई मूर्ति स्थापित की गई। इसके अलावा यहाँ पे गर्भगृह जो था, मंदिर के सामने जो कुंड है, अंदर के जो रास्ते हैं, कॉरिडोर हैं, ये सब काफ़ी चीज़ें उस समय नई बनाई गई थी। अभी जो आप मूर्ति देखते हैं ना, वो 12,000 और 8 शालिग्राम को जोड़ करके बनाई गई थी। ये जो शालिग्राम थे ये नेपाल से लाए गए थे और जो भव्य गोपुरम हम देखते हैं वो भी 18वीं शताब्दी में ही बनवाया गया था। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है। ये मंदिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 4.5 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे से 5.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी ट्रेन स्टेशन शहर में ही है, यानी कि तिरुवनंतपुरम में। वहाँ से मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो नज़दीकी बस अड्डा रेलवे स्टेशन के सामने ही है, यानी कि वहाँ से भी मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। शहर में आप ऑटो से ट्रैवल कर सकते हैं या आप सेल्फ ड्राइव कार ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कब है। तो कभी भी आइए, लेकिन अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में मौसम थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। अगला सवाल आता है कि यहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं। तो ये केरल की राजधानी है। यहाँ पे आपको हर तरह की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हर तरह के बजट में मिल जाएगी। मैंने जाने से पहले इंटरनेट पे होटल्स और रिजॉर्ट्स देखे थे और उनके रिव्यूज़ पढ़े थे। उसके हिसाब से मैं आपको मंदिर के पास के कुछ होटल्स का सुझाव दे रही हूँ। इनके अलावा भी बहुत सारे अच्छे होटल्स आपको शहर में मिल जाएंगे। अगर आपका बजट 1,500 रुपये तक का है तो आप होटल हाईलैंड, ललित महल या होटल प्रतिभा हेरिटेज में से किसी को चूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1,500 से 4,000 तक का है तो आप द टेरेस बाय सिट्रीन, कीज सेलेक्ट बाय लेमन ट्री होटल्स या ग्रैंड चैथराम बाय KTDC को चूज कर सकते हैं। और आपका बजट अगर 4,000 से ज़्यादा का है तो आप क्लासिक सरोवर पोर्टिको, हिल्टन गार्डन इन या फोर्टा मैनर में से किसी को चूज कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि मंदिर में किस समय जाना उपयुक्त रहेगा। तो जैसे कि कई मंदिरों में होता है कि उनका एक समय होता है दर्शन करने के लिए, सुबह होता है, शाम को होता है, कुछ घंटों के लिए। पर इस मंदिर में थोड़े से अलग नियम है। यहाँ पे स्लॉट्स का प्रावधान है। सुबह के स्लॉट्स इस प्रकार से हैं: 3:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक, 6:30 बजे से लेके 7 बजे तक, 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे से लेके 11:10 तक और 11:45 से लेके 12 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। अगर शाम का समय देखा जाए तो 5 बजे से 6:15 बजे तक और 6:45 से 7:20 के बीच में आप दर्शन कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि इस मंदिर में क्या पहन के जाना चाहिए। तो पुरुषों को इस मंदिर में मुंडू या धोती पहननी पड़ती है और महिलाओं को साड़ी पहननी पड़ती है।
इनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये दोनों ही मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आसानी से आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, मैं भी साड़ी पहन के ही मंदिर गई थी। अगर महिलाएं किसी वजह से साड़ी पहन के नहीं आ पा रही हैं या साड़ी पहनने की इच्छुक नहीं है, तो उन्होंने जो भी पहना है, जैसे सूट पहना है या ट्राउज़र पहना है, उसके ऊपर से उनको मुंडू लपेट के आना पड़ेगा। मैंने मंदिर के अंदर कुछ औरतों को ऐसे देखा था, लेकिन आदमियों को तो मुंडू पहन के आने की ही अनुमति है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो मैंने लड़कों को मुंडू पहने देखा था और लड़कियों को पट्टू पवदे में देखा था, जो कि केरला का ट्रेडिशनल स्कर्ट टॉप होता है। अब बात करते हैं कि इस यात्रा में आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, आप भोर में दर्शन कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, आपको भीड़ भी कम मिलेगी, आप दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे और आपके फोटोज़ भी अच्छे आएंगे। नंबर 2, ऑटो से ट्रैवल कीजिए। यहाँ पे मीटर्ड ऑटो चलते हैं जो कि आपसे सही पैसा लेंगे, किसी भी तरह की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, अगर आपको भगवान जी की मूर्ति लेनी है, फ़ोटो लेनी है या प्रसाद लेना है एक्स्ट्रा, तो आप मंदिर के अंदर की दुकान से लीजिए, आपको सही दाम पे पड़ेगी। नंबर 4, जब दर्शन के लिए मंदिर आइए तो कम से कम सामान लेकर के आइए ताकि आपके क्लोक रूम का खर्चा बचे। अब अंत में बात आती है मेरे खुद के अनुभव को साझा करने की। तो हमें तिरुवनंतपुरम रात में पहुंचना था 11 साढ़े 11 तक, और हमें अगली सुबह कोवलम के लिए निकलना था मंदिर दर्शन करने के बाद। इसलिए मैंने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए द टेरेस बाय लैडर होटल फाइनल किया। हमने दर्शन के लिए 8:30 से 10 के बीच वाला स्लॉट चूज़ किया था, क्योंकि हमें उसके बाद कोवलम भी निकलना था। अगर हम बाद का स्लॉट लेते तो हम शायद काफ़ी लेट हो जाते। तो हम 9 बजे अपने होटल से निकल गए थे और मैंने अपने मन में सोचा था कि अगर भीड़ होगी तो मैं वहाँ पे वीआईपी दर्शन का टिकट ले लूँगी। हमारा होटल मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, यानी कि 5 मिनट करीब का रास्ता था। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से और हमारे पास 4 व्हीलर थी, उसकी पार्किंग को लेकर के हमको डाउट था। इसकी वजह से हम रास्ता भटक गए और हमें पहुंच जाना था मंदिर के पूर्वी द्वार की तरफ, जहाँ पे गोपुरम दिखता है, लेकिन हम भटक के चले गए पश्चिमी द्वार की तरफ। अच्छा, मंदिर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि आप सड़क पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क नहीं कर सकते, आपको पार्किंग में ही पार्क करना पड़ेगा। तो मेरे पति मुझे पश्चिमी द्वार के सामने उतार करके गाड़ी की पार्किंग ढूंढने चले गए, और चूंकि मुझे मंदिर में अकेले जाना था तो मुझे लगा कि अब मैं मंदिर में अपना मोबाइल और ये सब सामान रख के मंदिर में चली जाती हूँ। मोबाइल या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर की फ़ोटो ले लेती हूँ जाने से पहले। जब मैंने ऐसी कोशिश की तो मुझे सिक्योरिटी ने बताया कि नहीं, आप इतनी पास से मंदिर की फ़ोटो नहीं ले सकते, आपको मेन रोड पे जा कर के वहाँ से ही, मतलब वो 50 मीटर का करीब का रास्ता था, वहाँ से जा कर के मुझे फ़ोटो लेने की अनुमति दी गई। वहाँ से मैंने मंदिर की एक फ़ोटो ली जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। मंदिर के द्वार के बगल में ही क्लोक रूम था, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को जमा करने का रेट लिखा हुआ था। अच्छा, मेरे मन में काफ़ी संशय की भावना थी कि मुझे क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या हल निकाला था उसके लिए कि मैंने अपनी एक मुट्ठी में सिर्फ नोट रखे हुए थे, जैसे कि 500-500 के 1-2 नोट, 100 रुपये के 1-2 नोट, और फिर 50, 20, 10 ऐसे मैंने कुछ नोट रख लिए थे, और एक हाथ में मेरा मोबाइल था। मुझे ये पता था कि मोबाइल तो मुझे यहाँ जमा करा के जाना ही है। तो मैं क्लोक रूम में गई, उन्होंने मोबाइल जमा करने का 10 रुपये लिया, उसकी पर्ची भी दी मुझे, और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर वीआईपी टिकट लेना है तो कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप एंटर करिए, आप अंदर जाइए, और फिर आप दाहिने साइड मुड़ करके आगे जाएंगे ना, तो आपको जो दक्षिणी द्वार है उसके जस्ट अंदर की तरफ टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसा ही किया। रास्ता भटकने और ये सब समस्या होने की वजह से हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो चुका था। मैंने जब मंदिर में अंदर गई उस समय 9:30 बज चुके थे। तो मंदिर में घुसते ही जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो आपकी अच्छे से फ्रिस्किंग करते हैं या जांच करते हैं। आपको पूछते हैं कि आपके पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है, और आपके ड्रेस को चेक करते हैं कि आप सही ड्रेस में हैं, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं अंदर जा करके मैंने दाहिने साइड मुड़ करके आगे जा करके मैंने जो दक्षिण द्वार के जस्ट अंदर पे टिकट काउंटर था वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे अलग अलग पूजा के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए भी टिकट मिल रहे थे, लेकिन मुझे वीआईपी टिकट ही लेना
था, तो मैंने 500 रुपये में वीआईपी टिकट वहाँ से लिया और उस काउंटर के सामने ही वीआईपी टिकट वालों की एक अलग से प्रवेश की लाइन लगी हुई, लाइन के लिए जगह थी, तो वहाँ उन्होंने मुझे जाने को बोला। जब उन्होंने मुझे टिकट दिया तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक पूजा की थाली भी दी, जिसमें कुछ केले थे, फूल थे, दिया था, ऐसी कुछ चीज़ें उसमें रखी हुई थी। तो वो थाली लेकर के मैं जो स्पेशल गेट था जहाँ से वीआईपी एंट्री थी, वहाँ से मैं अंदर की तरफ चली गई। अच्छा, वीआईपी वाले प्रवेश द्वार में जाने के बाद मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि मेरे अलावा उस लाइन में कोई था ही नहीं। तो उस वजह से मैं काफ़ी जल्दी भगवान के दर्शन कर पाई। मैं करीब 10 मिनट में गर्भगृह तक पहुंच गई। 10 मिनट भी इसलिए लगे क्योंकि मैं अंदर जाने के बाद मंदिर को देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी। ऐसा समय का कुछ विचार ही मन में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में नहीं आ रहा था। एकदम शांति का अनुभव हो रहा था। तो मैं आराम से चलते चलते मैं 10 मिनट में गर्भगृह तक पहुंच गई। गर्भगृह जो है वो थोड़ा जैसे आप चल के पहुंचते हैं तो थोड़ा ऊपर है, आपको 4-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचना पड़ता है वहाँ पे। जब मैं गर्भगृह में घुसी तो मैंने देखा कि मेरे दाहिने तरफ 3 द्वार हैं जिनसे कि भगवान के दर्शन होंगे, और मेरे बाईं तरफ जो लोग बिना वीआईपी टिकट के थे वो लाइन में थे, और वो लाइन चल रही थी, सतत चल रही थी। और उनको देख के मुझे समझ में आया कि अगर मैंने टिकट नहीं ली होती तो मुझे भगवान को कुछ सेकंड देखने का ही मौका मिलता। क्योंकि मैंने ये टिकट ली थी इसलिए मैं भगवान के एकदम सामने वाली लाइन में पहुंच पाई, वहाँ और मेरे अलावा कोई नहीं था, और मैंने भगवान के मन भर के दर्शन किए। करीब 10 मिनट तक मैंने भगवान के दर्शन किए। जब आप पहले द्वार से अंदर की तरफ निहारते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु के पैर देखने को मिलते हैं। तो पैर मुझे काफ़ी अच्छे से दिखे, क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा था और मूर्ति भी जो है उसका कलर जो है वो काला है। तो लेकिन क्योंकि मैं बहुत आगे थी ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से दिखा, बहुत समझ में आया। उसके बाद जो दूसरा द्वार था उससे प्रभु का मध्य भाग जो है वो दिखना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे ना मेन जो मूर्ति है उसके सामने ही भगवान विष्णु की, लक्ष्मी देवी की, जिनको श्री देवी बोला जाता है, और भूदेवी की एक मूर्ति है, शायद सोने की है, और वहाँ पे बहुत सारे दीपक जल रहे थे। तो उनसे इतना उजाला हो रहा था ना कि पीछे जो भगवान का मध्य वाला भाग है वो मुझे उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे उनकी नाभि से जो कमल निकला उस पर जो ब्रह्मा जी विराजमान थे ना, वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिल गए। और सबसे मंत्रमुग्ध करने वाला था तीसरा दरवाज़ा, जिससे मुझे भगवान के चेहरे को देखने को मिला। भगवान की आंखें बंद थीं और वो शयन की मुद्रा में थे, जैसे कि आपको पता है। लेकिन जब उनको देखा तो उस समय में और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि आप भगवान के पास पहुंच गए और बस आप उनको निहारते रहिए। और भगवान के ऊपर शेष नाग ने छाया की हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था। और उनका जो एक हाथ था वो मेरी तरफ था, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ था, और उसके नीचे एक शिवलिंग थे। और वहाँ पे पुजारी जी खड़े थे जिन्होंने मेरे से प्रसाद लिया और मुझसे मेरे गोत्र का नाम पूछा, परिवार के बारे में पूछा, और उनके नाम से वो प्रसाद वहाँ पे चढ़ाया, और चढ़ा करके मुझे जो बचा हुआ प्रसाद था वो वापस कर दिया। गर्भगृह से निकलने के बाद जब मैं बाहर की तरफ जाने लगी तो मैंने मंदिर की दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर म्यूरल्स देखे, जिनको मैं बता भी नहीं सकती। इतने सुंदर थे, इतने भव्य थे, इतने विशाल थे कि बोला नहीं जा सकता। उसके बाद मैं उत्तर वाला जो द्वार था उस तरफ से बाहर निकली, और वहाँ पे काउंटर था जो कि वीआईपी टिकट वालों के लिए था। उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रसाद मिल रहा था, और एक थाली मिल रही थी, भगवान की लैमिनेटेड फ़ोटो मिल रही थी। ये सब को वो एक थाली में करके दे रहे थे, तो उससे मुझे बहुत आराम हो गया, क्योंकि तब तक मैं हाथ में नोट लेके घूम रही थी, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ खाली हो गया। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जो पूर्वी द्वार है उसके जस्ट अंदर की तरफ एक दुकान है, मंदिर संस्था की होगी, वहाँ पे भगवान जी की मूर्ति, फ़ोटो ये सब मिल जाता है। तो मैंने वहाँ पे जाके अपने घर पे रखने के लिए मूर्ति और फोटोज़ ये सब खरीदे। मेन मंदिर के अलावा इसके प्रांगण में और भी मंदिर हैं, जैसे कि नरसिंह भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, पार्थ सारथी मंदिर, गणेश जी का मंदिर, और एक कृष्ण जी का मंदिर अलग से है। तो मैंने उन सब के दर्शन अच्छे से किए। ये सब करते करते मुझे करीब 10:30 का समय हो गया था। फिर मैं मंदिर से बाहर निकली और मैंने जो क्लोक रूम था वहाँ से अपना मोबाइल वापस लिया, और फिर हम जहाँ हमारी कार पार्क थी वहाँ चल पड़े।
वापस जाते समय मन में बहुत शांति थी भगवान को देखने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख था कि हम पूर्वी द्वार से नहीं जा पाए। घर वालों को क्या दिखाएंगे कि गोपुरम कैसा दिखता है, ये सब कैसे समझाएंगे। लेकिन जब हम गाड़ी से वापस जा रहे थे तब हम पूर्वी द्वार के सामने से ही गुजरे, और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मैंने द्वार के बैरिकेड जो था उसके जस्ट बाहर से ही फोटो खींची है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक बैरिकेड कर दिया है। जब तक आपके पास बहुत अच्छा कैमरा ना हो और जब यहाँ पे भीड़ कम हो तभी आप यहाँ पे अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मुझे उस समय समझ में आया कि भगवान की कृपा मुझ पे थी, इसीलिए मैं पश्चिमी द्वार की तरफ चली गई। क्योंकि अगर मैं पूर्वी द्वार की तरफ जाती तो इतनी भीड़ की वजह से मैं लेट थी, मैं और ज़्यादा लेट हो जाती और शायद मैं 10:30 के अंदर दर्शन नहीं कर पाती। अब आखिरी में आती हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, यहाँ पे मंदिर में सतत आप दर्शन नहीं कर सकते। मॉर्निंग और इवनिंग के स्लॉट होते हैं, यानी कि सुबह और शाम के स्लॉट होते हैं, तो उस हिसाब से ही अपनी यात्रा को प्लान करिए। नंबर 2, मंदिर का ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट है। आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेंगे तो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे मंदिर के बाहर, चारों गेट के बाहर आपको मुंडू, धोती ये सब बहुत आराम से मिल जाएगा, और चेंजिंग रूम भी बहुत आराम से मिल जाएगा, उसकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 3, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ये सब आप अंदर लेके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कार की चाबी तक अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो आपको ये सारा सामान क्लोक रूम में जमा करना पड़ेगा, तो इसके लिए अच्छा है कि आप कम से कम सामान लेकर के आएँ। नंबर 4, अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी के मकसद से आ रहे हैं तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा और अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर के आइए, क्योंकि लोग ज़्यादातर पूर्वी द्वार की फ़ोटो लेते हैं, गोपुरम की फ़ोटो लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया गोपुरम की फ़ोटो बहुत पीछे से लेनी पड़ती है, तो ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा कैमरा हो। नंबर 5, कंफर्टेबल फुटवेयर पहन करके आइए, ताकि आप अगर गलत जगह पे उतर जाएं या आपको चलना पड़ जाए तो आप आराम से चल सकें, क्योंकि मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। उसके अलावा बाहर जब आप घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, धूप भी काफ़ी ज़्यादा होगी, पसीना होगा, इसलिए अच्छे फुटवेयर पहन के आएँ। नंबर 6, मंदिर के प्रसाद में आपको फूल मिलते हैं, तो वो जो फूल होते हैं ना, वो औरतें अपने बालों में लगाती हैं। तो अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको इसके बाद कहीं और जाना है और आप अपने बालों में नहीं लगा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, उन फूलों को आप किसी साफ गार्डन में मिट्टी में छोड़ दीजिए, ऐसे आप उनको विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 7, केले के पत्ते पे आपको चंदन का टीका मिलता है प्रसाद में, वो आप अपने घर लेकर के जा सकते हैं। उसको जो चंदन है वो प्योर चंदन है, तो उस टीके को आप पानी में घोल करके अपने सिर पे लगा सकते हैं, वो खराब नहीं होता यात्रा में। नंबर 8, अगर आप खुद की कार से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइव कार से आ रहे हैं, कुल मिला के अगर आप एक 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो दक्षिणी द्वार के बगल में ही पे एंड पार्क वाली सुविधा उपलब्ध है। आप वहां जाकर के अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए, उससे आपका बहुत समय बचेगा। नंबर 9, पानी पीते रहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 10 बजे इतनी तेज़ धूप थी कि पैर जल रहे थे, सिर जल रहा था, पसीना बहुत हो रहा था, लेकिन उस टाइम आप भगवान की भावना में इतने बह जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि कितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता जा रहा है। इसलिए अपने साथ पानी की बॉटल रखिए और पानी पीते रहिए। नंबर 10, यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को आने की अनुमति है, तो अगर आप एक नॉन हिंदू हैं और इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक एफिडेविट जमा करें, जिसमें कि आप माने कि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो ये था मेरा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अनुभव, जो मैंने आप सबके साथ साझा किया। मैं जितनी जानकारी आपको दे सकती थी मैंने वो देने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। फिर से बोलूँगी कि ये चैनल नया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय श्री पद्मनाभ।